सो हे गाइस, मैंने वेलकम टू चैनल बैक अगेन। यार आज की इस वीडियो में हम एक एलडी का सम करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने 3-4 सम्स किए हुए हैं। अगर आपने वो सम्स नहीं देखे, आपको देखने हैं तो यार आई बटन पे लिखे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक देकर रखा है, तो वहां से आपको वीडियो रेफर कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमें सम दिया गया वो इस तरह से dy by dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर इनटू ब्रैकेट cos x माइनस sin x। तो ये हमें इक्वेशन दिया गया है और ये जो सम है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की 2014 के पेपर में आया हुआ है ये सम। सो यार अगर आप इस सम को अगर देखोगे तो यार आपको ये अगर देखते आपको समझ में आ जाएगा कि ये एलडी का सम है। और आप देखोगे यार ये जो एलडी है, ये जो टाइप है इक्वेशन का, ये एक टाइप 3 का, जिससे टाइप 3 को मैच करता है। हमें पता है कि मैंने अगर अपने वो वीडियोस नहीं देखी कि मतलब एलडी के क्या क्या टाइप्स है, तो आई बटन में लिखे तो मिल जाएगी, वहां पे आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद में इस आपको ये जो सम है समझ में आ जाएगा। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार टाइप 3 में क्या होता है। सो यार टाइप 3 को हम बर्नौलीज इक्वेशन इन वाई भी कहते हैं और ये उसी को रिसेंबल करता है। मैं अगर आपको लिख के बताऊं उसका जनरल फॉर्मूला, तो यार ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर टाइप 3, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन इन वाई भी कहते हैं। और ये जो टाइप 3 है ये इसी से ही रिसेंबल करता है, इस इक्वेशन के साथ ही रिसेंबल करता है, जहां पे हमारा p जो है, p हमारा यहाँ पे 1 आता है और जो q होता है ये हमारा q है, ये हमारा ये आता है, और जो y है ना यहाँ पे y² दिया है। सो अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने स्टेप्स भी लिखे देते कि अगर टाइप 3 में आता तो हमें क्या करना है, जो y² का जो टर्म है उसे हमें डिवाइड करना है, जिससे कि ये y−2 आ जाएगा और ये y−1 आ जाएगा। और उसके बाद में जिस तरह से मैंने जनरल प्रोसीजर दिया है, तो वो करने के बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो यार अभी मैंने लिख दिया। अभी आप तो देखिए कि यहाँ पे देखो y−2। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम किस टर्म के साथ आ रहा है, प्रॉब्लम इस टर्म के साथ आ रहा है y−2 इंटू dy by dx। तो यार प्रॉब्लम क्या है, ये y−2 के वजह से, तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे y−1 टाइप 3 में भी दिया है कि हमें जो y−1 जो p के साथ टर्म होता है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी मैं लिख दूंगा देयरफॉर बाय सब्स्टिट्यूटिंग, मैंने y−1 को t एज्यूम कर लिया है। सो अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यार डिफरेंशिएट करने के बाद हमें इस तरह से आता है -1 इंटू y−2 dy by dx dt by dx, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद -1 हो जाता है, तो ये y−2 आ जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो मैं इससे इक्वेशन में पहले इस इक्वेशन को मैं 1 मार्क करता हूँ, इसे हमें 2 मार्क कर लेता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 3 मार्क कर लेता हूँ। अभी हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप देखोगे तेरे यहाँ पे ये जो टर्म है y² dy by dx, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट क्या मिलेगा, -t। ये माइनस यहाँ पे चले जाएगा, तो यार हमें सब्स्टिट्यूट क्या मिलेगा, -dt by dx मिल जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और y−1 के बदले हमें t सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी मैं लिख देता हूँ। सो अभी आप देखोगे इधर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इस तरह से आता है dt by dx माइनस dt by dx प्लस t इक्वल टू cos x माइनस sin x, इस तरह से आता है। बट अभी आप इस यहाँ पे अगर आप एलडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलडी में देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। तो अभी मैं इस माइनस साइन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ का जो माइनस साइन है वो हट जाएगा। सो देयरफॉर यार -1 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इस तरह से इक्वेशन है dt by dx माइनस t इक्वल टू sin x माइनस cos x। और यहाँ पे इन्वर्ट कैसी होगी, देखो यहाँ पे अगर मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे देखो cos x नेगेटिव हो जाएगा और जो माइनस साइन जो sin x के साथ थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस तरह से आंसर है sin x माइनस cos x। मैंने सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है और सिर्फ साइन चेंज किया, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज होते हैं। तो अभी हम देखोगे यार इस इक्वेशन को देखोगे तो ये एक एलडी इन टी का फॉर्म आता है। तो अभी हमें पता है कि हमने एलडी में तो ला लिया, अभी हमें क्या करना है, हमें p और q फाइंड आउट करना है हमारे स्टेप 2 के हिसाब से। सो अभी आप देखोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे होता है एलडी इन टी का। सो इस तरह से होता है जनरल फॉर्मूला फॉर एलडी इन टी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एलडी इन टी के लिए इस तरह से जनरल फॉर्मूला होता है। तो यार अगर आप देखोगे इधर, अगर आप इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करो तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे p नहीं है, p को हमें अभी p नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था, हमें 0 नहीं लिखने का है। p हमारा यहाँ पे 1 है, 1 इंटू टी है। और अभी हमें पता है कि यार यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जिस तरह से मैंने पहले समझ में बताया कि अगर प्लस है और हमें माइनस साइन है और उसके बाद बाहर हमें प्लस साइन आना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट डालना है और यहाँ पे प्लस लिख देने का है।
ये इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अभी अगर आप फिर से कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो अभी पता चलेगा कि हमारा जो p है वो हमारा -1 है और हमारा q है sin x माइनस cos x। सो अभी मैं लिख देता हूँ p और q। सो हमने p और q को सेपरेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें IF फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि IF का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू p इंटू dx, इस तरह से फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएट, यहाँ पर जो वेरिएबल डिफरेंशिएट कौन सा है, dx, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल का इंटीग्रेशन रहेगा वो भी dx ही रहेगा। सो e रेज टू p हमारा क्या है -1, सो इंटू dx। सो हमें पता है कि यार माइनस को हम बाहर ले लेंगे और हमें पता है माइनस को बाहर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है। सो फाइनल आंसर क्या होता है, e रेज टू -x। सो जो हमारा IF है वो है e रेज टू -x, और इसे मैं इक्वेशन 1 2 3, तो इसे मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। सो हमने अभी IF फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप में हम कहते हैं हमें सॉल्यूशन निकालने का है फॉर द गिवन LD। सो हमें पता है कि फॉर्मूला पता है। सो इस तरह से आता है जनरल फॉर्मूला फॉर LD इन T आ जाता है। सो अभी हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अभी हमें पता है कि e रेज टू p इंटू dx, यहाँ पे हमने लिखा कि यार ये IF होता है, तो ये हमारा IF है और ये भी हमारा IF ही है। सो अभी हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। Q की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ पे Q की वैल्यू है sin x माइनस cos x। सो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यूज। यहाँ पे पता है कि आपको ये जो प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सो अभी यहाँ पे -x हो गया। अभी आप देखोगे इधर ये इस इंटीग्रेशन का जो टर्म है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो हमें पता है कि अभी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि अगर e रेज टू x है और नीचे अंदर sin x और cos x है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, आपने पढ़ा होगा या फिर मैं अभी बता दूंगा आपको। सो यार e रेज टू x और अंदर अगर sin x प्लस cos x हो, इस तरह से अगर हमारा टर्म हो, तो जो आंसर आता है वो इस तरह से आता है, e रेज टू sin x प्लस सी, जहां पे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है e रेज टू x इंटू साइन एक्स। सो यार ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, ये नोट डाउन कर लो, कभी कभी आपको यूजफुल हो जाएगा जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तब। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके फिर से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो यार जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो रबर करके मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर वे में लिख दिया आपको रिअरेंज करके। हम इस स्टेप पे थे, तो यार मैंने इस तरह से ये फॉर्मूला बताया कि अगर इस तरह से अगर टर्म हो, तो ये अगर हमें इस तरह से टर्म मिलेगा e रेज टू x और उसके अंदर sin x cos x है। यार अगर आपको पता है कि इस तरह से हमने ये फॉर्मूला होता है e रेज टू x sin x प्लस c, इस तरह से हमें आंसर आता है। और मैं अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं, इसका भी जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल फॉर्मूला है, इस तरह से आता है जनरल फॉर्मूला e रेज टू x आता है। तो अगर अंदर इसमें fx हो, पहला टर्म हमें fx हो और जो दूसरा टर्म वो f डैश x हो, और इंटीग्रेशन dx ये इंटीग्रेशन वेरिएबल है, तो जो आंसर जो आता है वो e रेज टू x fx प्लस c। सर ये है ओरिजिनल जनरल फॉर्मूला। ये तो मैंने बताया कि एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर इस तरह से अगर हमें कोई टर्म आता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से। जनरल फॉर्मूला ये आता है, अगर हमें एक फंक्शन दिया गया हो और उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो जो आंसर आता है e रेज टू x हो बाहर, तो जो आंसर आता है e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यार अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है, फिर इस फॉर्मूला में देखोगे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम इस माइनस की वजह से आ रहा है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इस माइनस का क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल वे में बता दें कि अगर माइनस जैसे कुछ आता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अभी मैं माइनस एक्स को मैं टी तो हमने ले लिया है, हम यू के साथ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो देयरफॉर हमने माइनस एक्स को यू के साथ सब्स्टिट्यूट करा, हम माइनस एक्स के बदले यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो अभी हमें इसे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। सो इस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन हमें x के साथ करना है। सो हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद -1 इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स आता है, जिसके बाद मैंने ये dx के टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 इक्वेशंस लिए और हमने IF के लिए 4 लिया था। सो मैं इसको मैं इक्वेशन 5 मार्क कर लेता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 6 मार्क कर लेता हूँ। सो देयर सॉरी मैं यहाँ पे इससे मुझे 6 मार्क करना चाहिए था और इस इक्वेशन को मुझे 7, और यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वो इस इक्वेशन को मैं 5 मार्क कर लेता हूँ। सो यार 5 6 7 देयरफॉर
फ्रॉम सो यार हमने फ्रॉम 6 और 7 फ्रॉम 5 6 7 इक्वेशन से हमने देखा कि यार हमने जब u को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे e रेज टू यू माइनस एक्स के बदले हमने u सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे x था साइन x था तो इसमें माइनस u कर दिया। अब यार देखो क्या साइन माइनस u, साइन माइनस क्या होता है माइनस साइन u, और cos माइनस u cos u ही होता है। और ये du माइनस वन कहाँ से आया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो माइनस वन मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस dx है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ dx था, तो dx जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dx के बदले तो माइनस du आता है, तो यहाँ से वो माइनस वन आया है। तो मैं इस माइनस वन को मैं बाहर लिख दूंगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो हमें आगे। साइन माइनस यू का माइनस साइन यू लिखूंगा। सो इस तरह से अभी हम आता है। अभी आप देखोगे तो यार यहाँ से मैं माइनस माइनस बाहर निकाल दूंगा जिससे कि ये बाहर का माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन। तो इस तरह से जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव हो जाता है पूरा इक्वेशन, ये टर्म पॉजिटिव हो जाता है। अभी आप देखोगे e रेज टू यू साइन यू प्लस कॉस यू इंटू डी यू, तो ये अभी ये जो हमारा टर्म है इस टर्म के साथ मैच हो जाता है। हमारा आंसर क्या था e रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। सो अभी आगे लिख देता हूँ आपको। सो हमें आंसर तो आ गया। अभी हमें क्या करना है, जो u है u के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था x माइनस एक्स, तो अभी हमें सब वो सीरीज सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर डिसब्स्टिट्यूटिंग, तो इस तरह से आता है u को हम जब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो u को हमने क्या माइनस एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया था, तो अभी माइनस, अभी हमें पता है कि यार साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। सो अभी मैं वो लिख देता हूँ। सो इस तरह से आता है हमें जब हमारा इक्वेशन आ जाता है e रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी, हम बाहर माइनस साइन आ जाता है। अभी हमने तो x सब्स्टिट्यूट, अभी हमें और एक हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, हमने t को सब्स्टिट्यूट किया था y रेज टू माइनस वन के साथ सब्स्टिट्यूट किया था, तो अभी हमें वो फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो हमें इस तरह से आता है साइन x प्लस सी, हमें इस तरह से आता है जो इक्वेशन आता है। सो अभी हमें पता है कि e रेज टू माइनस एक्स को मैं यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, मैं ये चीज यहाँ पे रफ कर देता हूँ जरा। सो अभी हमें e रेज टू माइनस एक्स को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। सो देयरफॉर जो y इनवर्स है वो हमारा आता है e रेज टू माइनस, और यहाँ पे e रेज टू माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको लिख के ही बताता हूँ, ये माइनस वन, तो देखोगे तो e रेज टू माइनस एक्स और e रेज टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारा आंसर इस तरह से आएगा y रेज टू y इनवर्स इज इक्वल टू। सर इस तरह से फाइनल सॉल्यूशन आता है फॉर द गिवन एलडी। आप यहाँ पे y इनवर्स के साथ भी लिख सकते हो या फिर आप y के साथ भी लिख सकते हो। अगर आपको y के टर्म्स में लिखना है, y इक्वल टू लिखना है, तो आप क्या करोगे e रेज टू माइनस एक्स को यहाँ पे कैंसिल मत करो, यहाँ पे कॉमन लो और उसके बाद में इसको फ्लिप कर दो, इसको इनवर्स लोगे ना तो इसका फ्लिप कर दोगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आपका वहां से आप y के टर्म्स में भी आप फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हो। सो यार फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही है। होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए यार सी या, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय बाय।